गाइज, वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। गाइज, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के पोयम चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है, क्लास 12 के पोयम चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है, इस चैप्टर का नाम अ लैमेंट है। इस चैप्टर का नाम अ लैमेंट है। लैमेंट का मतलब होता है शोक। लैमेंट का मतलब होता है शोक। ठीक है, अ लैमेंट के जो पोएट हैं उनका नाम है पीवी शैली। उनका नाम है पीवी शैली। तो गाइज चलिए, मैं आपको इस पोयम को शुरू करने से पहले, इस पोयम को बताने से पहले, इसके अबाउट द पोयम यानी कि इस पोयम के बारे में कुछ आपको थोड़ा सा बता दूं एक दो लाइन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अबाउट द पोयम को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए हम अबाउट द पोयम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये एक शोक है। ठीक है, इसमें पोएट ने एक शोक के बारे में कहा है, तो इसको हम अपने शब्दों में ऐसे नॉर्मली बता देते हैं एक से दो लाइन में, फिर हम लाइन वाइज इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, इसमें कहा है, ठीक है, पोएट ने कहा है, अ लैमेंट नामक कविता यानी कि पीवी शैली की अत्यंत दुख भरी कविताओं में से एक है। अ लैमेंट नामक कविता पीवी शैली की अत्यंत दुख भरी कविताओं में से एक है। कविता का प्रत्येक शब्द पश्चाताप तथा निराशा को दर्शाता है। वह कल्पना करते हैं कि वह समय की अंतिम सीढ़ियों पर खड़े हैं। ठीक है, अब वह प्रकृति के सौंदर्य का आनंद प्राप्त करने में अयोग्य हैं, क्योंकि वह अपने में वृद्धावस्था को महसूस करने लगे हैं। क्योंकि वह अपने में वृद्धावस्था को महसूस करने लगे हैं। तो गाइज, आई होप आपको अबाउट द पोयम के बारे में पता चल चुका होगा। ठीक है, कि वो किस बात का वर्णन अपने पोयम में कर रहे हैं। अब चलिए उसको हम लाइन वाइज पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। बहुत ही छोटा पोयम है, फिर भी बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने दर्शाया है यहाँ पे। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहला लाइन। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। ओ वर्ल्ड यानी कि ये एक पीड़ा सूचक शब्द है। ओ लाइफ ये भी एक पीड़ा सूचक शब्द है। ओ टाइम ये भी एक पीड़ा सूचक शब्द है। तो चलिए इस लाइन का मतलब समझते हैं। देखिए, कह रहे हैं ओ दुनिया, ठीक है, ओ जिंदगी, ओ समय। वर्ल्ड का मतलब संसार या दुनिया, लाइफ का मतलब जीवन या जिंदगी, ठीक है, टाइम का मतलब समय। यानी कि कह रहे हैं ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। ठीक है, ओ दुनिया, ओ जिंदगी, ओ समय। उसके बाद फिर देखिए यहां पे कह रहे हैं ऑन हुज। उसका देखिए यहां पे कह रहे हैं ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब। ठीक है, लास्ट स्टेप्स का मतलब अंतिम सीढ़ियां, ठीक है, या आखिरी सीढ़ियां। क्लाइंब का मतलब चढ़ना। ठीक है, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, जिसकी आखिरी सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूं। जिसकी आखिरी सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हूं। ठीक है, ट्रिम्बलिंग का मतलब होता है कपकपाना। ट्रिम्बलिंग का मतलब कपकपाना। एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। ठीक है, स्टूड बिफोर का मतलब यहां पे होता है, ठीक है, खड़े होना। स्टूड बिफोर का मतलब पहले खड़े होना। उसके बाद फिर देखिए यहां पे कह रहे हैं कि ट्रिम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, यानी कि उसे सोचकर कपकपा रहा हूं जहां मैं पहले खड़ा था। उसे सोचकर मैं कपकपा रहा हूं जहां मैं पहले खड़ा था। ठीक है, व्हेन विल रिटर्न का मतलब यहां पे वापस। ठीक है, द ग्लोरी का मतलब यहां पे आनंद से है। प्राइम का मतलब यहां पे जवानी से है। यानी कि कह रहे हैं व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, यानी कि जवानी के वे आनंद कब लौटेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जवानी के वे आनंद कब लौटेंगे। उसके बाद फिर देखिए आंसर में क्या मिल रहा है, नो मोर, ओह नेवर मोर। ठीक है, अब नहीं और कभी नहीं, अब नहीं और कभी नहीं। गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको हम इन चारों पांचों लाइन को एक छोटे सा शॉर्ट करके नॉर्मली मैं आपको एक कहानी के रूप में बता देता हूं। देखिए, कवि जो कहना चाहते हैं इसमें कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं देखिए। कवि इस स्टैंजा में कहते हैं कि मैं अपने जीवन की आखिरी सीढ़ियों पर, ठीक है, मैं अपने जीवन की आखिरी सीढ़ियों पर खड़ा हूं, यानी बूढ़ा हो गया हूं। उन चीजों के बारे में सोचकर मैं कांप रहा हूं जो अपनी जीवन के जवानी में करता था। ठीक है, जो अपने जवानी में करता था। जवानी का वह गौरव अब नहीं लौटेगा। ठीक है, जवानी का वह गौरव अब
नहीं लौटेगा वह हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरे स्टेंजा पे चलते हैं। चलिए गाइज अब फिर हम इसको पढ़ते हैं, इस वाले स्टेंजा को। देखिए इस स्टेंजा के पहले लाइन में कह रहे हैं, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। इन दोनों लाइन को हम एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, और इसकी हिंदी को समझते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब यहां पे उड़ने से है, ठीक है, और जॉय का मतलब यहां पे खुशी से है, डे का मतलब दिन से है, और रात का मतलब रात्रि से है, यानी कि रात से है। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, यानी कि कवि कहते हैं कि वह दिन रात की खुशी मेरे जीवन से बाहर होकर उड़ चुकी है, मेरे जीवन से बाहर होकर उड़ चुकी है। उसके बाद देखिए फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर। फ्रेश स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत की ताजगी, बसंत की ताजगी, एंड समर का मतलब यहां पे गर्मी का मौसम, एंड विंटर होर, ठीक है, विंटर का मतलब यहां पे सर्दी, और होर का विंटर होर अगर दोनों को हम मिला के पढ़ते हैं तो विंटर होर का मतलब होता है सर्दी के सफेद धुंधले दिन, ठीक है, सर्दी के सफेद धुंधले दिन। तो चलिए इस लाइन को हम पढ़ लेते हैं। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, यानी कि कहते हैं कवि कि बसंत की ताजगी और गर्मी का मौसम और सर्दी के सफेद धुंधले दिन, ठीक है, यानी कि बसंत की ताजगी और गर्मी का मौसम और सर्दी के सफेद धुंधले दिन। मूव माई फेंट हर्ट विथ ग्रीफ, ठीक है, फेंट हर्ट का मतलब होता है मुर्दा दिल, ठीक है, फेंट हर्ट का मतलब मुर्दा दिल, ग्रीफ का मतलब यहां पे दुख से है, ठीक है, और यहां पे मूव का मतलब सहलाने से है। तो मूव माई फेंट हर्ट विथ ग्रीफ, यानी कि कहते हैं कि मेरे मुर्दे दिल को दुख के साथ सहलाते हैं, ठीक है, मेरे मुर्दे दिल को दुख के साथ सहलाते हैं। बट विथ डिलाइट, डिलाइट का मतलब यहां खुशी से है, बट विथ डिलाइट नो मोर ओह नेवर मोर, यानी कि बट विथ डिलाइट नो मोर, ठीक है, ओह नेवर मोर, यानी कि यहां पे कह रहे हैं मगर खुशी के साथ नहीं और कभी नहीं, यानी कि वो कह रहे हैं कि खुशी के साथ, ठीक है, नहीं सहलाते हैं और कभी नहीं सहलाते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा, और बहुत ही छोटा पोयम था। इस छोटे से पोयम के साथ में पीवी शैली ने अपने दुख को यहाँ पे अपने शब्दों में प्रकट किया है, आपको समझाया और आपको बताया है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है, बेल आइकन को दबाएंगे तो नोटिफिकेशन जो भी रहेगी अगले वीडियोस को वो सबसे पहले आपको जाएगी। तो तब तक के लिए गाइज हैव ए नाइस टाइम, गुड डे, स्टे होम, सेफ होम।